नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ नई डेवलपमेंट्स के बारे में। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की इंटीमेशन मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ पीएनपीज़ की, जैसे बीसीपीएनपी है। तो बीसीपीएनपी का भी आप देख सकते हैं कि दिसंबर 10 के बाद अभी तक कोई ड्रा नहीं आया है। तो कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोगों के आपके क्वेश्चन होते हैं कि इसका कब आएगा। जैसे पीएनपी का ही होता है आपका कि चाइल्ड केयर का, जो कंस्ट्रक्शन का कब आएगा, जैसे कोई पूछ रहा हो हेल्थ केयर का कब आएगा। तो बीसीपीएनपी का अभी तक कुछ नहीं आया है, बट उम्मीद, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी यही कहा है कि जल्दी ही आने शुरू हो जाएंगे। और कितनी देर रुकेंगे, 3 महीने तो होने को आ गए। तो लेट्स होप कि जल्दी ही इनका भी ड्रा आ जाएगा। तो अभी अपडेट तो इसमें कुछ नहीं है। इसी तरह अगर हम ओंटारियो की बात करें तो ओंटारियो का भी अभी तक कोई ड्रा नहीं आया है। अभी वो चेक कर लिया, उसमें भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है, बट होप के बहुत जल्दी ही उसका भी ड्रा आ जाएगा। तो ये थी पीएनपीज़ की। बाकी जैसे अल्बर्टा के आ रहे हैं, मैनिटोबा के आ रहे हैं, प्रिंस एडवर्ड का भी आया और बाकियों के न्यू ब्रंसविक का भी आ गया। तो इस तरह से बाकियों के आ रहे हैं, लेकिन अभी इसका ही रुका हुआ है। इन दो का, मेन जो प्रोविंसेस हैं इनका रुका हुआ है, बट होप के जल्दी ही इनके भी ड्रास आ जाएंगे। और जो जिस हिसाब से आईआरसीसी अब नई गवर्नमेंट के बाद जो पॉलिसीज़ जो है मॉडिफाई कर रही है पिछली चीज़ों को, तो हो सकता है कुछ अच्छी खबरें भी हमें सुनने को मिलेंगी। जैसे स्पाउस ओपन वर्क परमिट के बारे में अगर बात करें तो कुछ हो सकता है रिलैक्सेशन और हो जाएं। वर्क परमिट पीजीडब्ल्यूपी जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है, उसके ऊपर तो आपने कल वीडियो में देखा ही होगा कि उसमें रिलैक्सेशन हो गई है बच्चों को। तो ये जो कि एक बहुत बड़ी राहत थी। अदरवाइज़ एक तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम हो गए थे जाना, क्योंकि जब पीआर ही नहीं मिलेगी तो बच्चे क्यों इतना लाखों रुपया खर्च करके जाएंगे। तो इसलिए भी हो सकता है रिलैक्सेशन उसमें दी हो। तो बाकी चीज़ों में भी रिलैक्सेशन धीरे धीरे आनी शुरू होगी, जैसा मेरा ये मानना है। तो कुछ चीज़ों में रिलैक्सेशन हमें देखने को मिल सकती है, ताकि लोगों को बेनिफिट हो सके। तो जो बना हुआ था पिछले दिनों का जो सिस्टम, वो हो सकता है थोड़ा रिलैक्स हो जाए। आगे बात कि जैसे अब यहाँ देखिए, सिन इशुएंस के जो न्यू कमर्स के लिए जो सोशल इंश्योरेंस नंबर जो है, जो सिन जिसको कहते हैं, उसके लिए भी इन्होंने जो रूल्स जो हैं वो थोड़े से रिलैक्स किए हैं। पासपोर्ट का टाइम जो सिटीजन्स के लिए ही होगा पासपोर्ट, तो पासपोर्ट का जो टाइम है वो भी इन्होंने 30 डेज़ का लगा दिया कि 30 डेज़ के अंदर अंदर सबको पासपोर्ट मिल जाएगा जिसको भी चाहिए होगा। तो सिन जो है, सिन के लिए आपको जिन लोगों को मतलब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता था, उसमें अब ये कर रहे हैं चेंजेस के बहुत जल्दी से जल्दी उनको ज़्यादा दिक्कत लोगों को ना हो। तो ये भी न्यू कमर्स के लिए, जो इमिग्रेंट्स हैं, उनके लिए एक बेनिफिट वाली बात है। और ये सब चीज़ें देखते हुए मैं होप करता हूँ कि हो सकता है कुछ और रिलैक्सेशन भी हमें देखने को मिल सकती हैं। बाकी आज जो एक्सपेक्टेशन थी ड्रा की, एक्सप्रेस एंट्री की, आज तो आया नहीं। वैसे अभी क्या ट्रेंड वही चल रहा है, मंडे को आता है, ट्यूसडे को गैप रहता है, फिर वेडनेसडे को फिर ड्रा निकालते हैं। तो आज मतलब पिछले दिन तो आया नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि आज रात को, जो इंडिया में अभी रात होगी और वहाँ दिन होगा, तो आज जो है वो वहाँ पे ड्रा जो है एक्सपेक्टेड तो है। अब कौन सी कैटेगरी का आता है उसके बारे में हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, एक ही चीज़ बार बार क्या रिपीट करें। तो ये एक अच्छी बात है कि आज कुछ अच्छा देखने को मिले। हो सकता है कोई बड़ा सा ड्रा देखने को मिले, ताकि आप लोगों को जो भी उम्मीदवार हैं उनको एक अच्छी खबर सुनने को मिले। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब देखते हैं आपका कोई और क्वेश्चन आंसर है तो उसको भी कवर कर लेते हैं। इज इट एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप द स्कोर ऑफ हेल्थ केयर ड्रा 2025? अभी कुछ भी नहीं मैं इसमें कर सकता कमेंट, क्योंकि दिक्कत ये है कि हेल्थ केयर का ड्रा काफ़ी दिनों से आया नहीं है। और ड्रॉप क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, जैसा कि मैंने उसमें बताया था आपको चार्ट में,
कल उसमें बताया था कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स 25,000 तो हो गए हैं 501 to 600 में। तो इतने कैंडिडेट्स को इसमें कितने हेल्थ केयर वाले होंगे और बाकी भी जो हैं बड़े हैं, तो इसका मतलब है इसमें हेल्थ केयर वाले भी होंगे। तो इमीडिएटली इतने गैप के बाद स्कोर जो है ड्रॉप होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर ड्रा साइज बड़ा हो तो पक्की बात है, फिर तो जो कट ऑफ स्कोर है वो नीचे जाता ही है। तो फिर आप चिंता ना करें, अगर बड़ा ड्रा आ जाता है फिर तो पॉसिबिलिटी है। तो अगर छोटा ड्रा रहे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल रहता है और कट ऑफ स्कोर जो है ऊपर ही जाता है। व्हाट अबाउट हेल्थ ड्रा के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, कब आए कब नहीं आए। बस एक्सपेक्टेशन ही है कि अब जैसे 3 महीने होने को आ रहे हैं तो अब हर कैटेगरी का एक ड्रा तो एटलीस्ट 1 या 2 ड्राज आएंगे ही। तो लेट्स होप कि जल्दी आ जाए। टाइमिंग का नहीं बता सकते कब आएगा, बट ये है कि उम्मीद तो है। डू यू थिंक CEC विल ड्रॉप टू 519 क्योंकि पिछला जो था 521 था, तो 519 जो है बहुत नज़दीक है उसके। तो ये पॉसिबल है, काफ़ी सारे चांसेस हैं कि 519 तक आ ही जाएगा। बाकी क्या है कि कैंडिडेट्स, वही बात आ गई ना, 25,000 कैंडिडेट्स हैं उसमें, तो थोड़ा सा वो एक पॉइंट है कि अगर ड्रा छोटा रहे तो फिर तो चांस कम हो जाता है। लेकिन 519 नज़दीक है, पिछले जो CRS कट ऑफ था मे बी। तो यहाँ मैंने आंसर भी आपको गुड चांस लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। वर्क परमिट एक्सटेंशन फॉर हाउ मैनी मंथ्स, वो लिखा है मैंने, डिपेंड्स अपॉन केस टू केस, और उनके मूड पे भी है आजकल तो क्या करते हैं वो। तो जो लोग ऑलरेडी वहाँ रह रहे हैं उनको तो दे ही देंगे, अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो बाकी आप अच्छे से कंसल्ट कीजिए, किसी अच्छे कंसल्टेंट को भी जो लोकल वहाँ पे अवेलेबल हो उसको कंसल्ट कर लीजिए, तो बेटर रहेगा। और 2 से कंसल्ट करिए, जिससे कि आपको खाली कंसल्ट कर सकते हैं, फाइल वगैरह खुद लगाइए, और 2 कंसल्टेंट से करने से ये रहेगा कि आपको सही गाइडेंस मिल जाएगी। आपकी फ़ाइल देख के, और फाइल ज़रूर दिखाइए, प्रोफाइल देख के वो आपको गाइड कर सकते हैं। अब यहाँ ऐसे मैं क्या ही बताऊँ आपको, क्योंकि ये तो कुछ क्लैरिटी मुझे भी नहीं है कि आप क्या पूछना है। वर्क परमिट एक्सटेंशन फॉर हाउ मैनी मंथ्स, मगर क्या कैटेगरी है, क्या है, कैसे होगा, तो वो पूरी बात जो है वो आप किसी लोकल कंसल्टेंट से बात करके ना उसमें आप कर सकते हैं। दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। कनाडा की इकॉनमी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, हाँ, जो पिछली वीडियो के जवाब में आपने डाला पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वाला, क्योंकि वो सही बात है, उसमें अब रिलैक्सेशन इसलिए भी आ रही है क्योंकि अपनी इकॉनमी भी तो गोल हो गई इनकी। अमेरिका के पीछे लग के इन्होंने अपना सारा कारोबार जो है बंद रखा था। हर चीज़ अमेरिका से इंपोर्ट हो रही थी, हर चीज़, खाने पीने से लेके सब। इवन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो लंबरिंग का है, जो पेड़ कट के जो लंबरिंग का काम होता था वो वहाँ से ले जाते थे सारा, पेड़ के जो लॉग्स कट के वो जाते थे यूएस से वो लकड़ी कट के आती थी, तो ये अपने मकानों में इस्तेमाल करते थे। खाली लंबरिंग के लिए, कटिंग के लिए वहाँ पे उसको यूएस में होती थी प्रोसेसिंग, और फिर महंगे दामों से यूएस से लेते थे। तो अब शायद ये इस झगड़े के कारण हो सकता है कनाडा की अपनी इकॉनमी जो है बूस्ट कर जाए। दैट मे बी बेटर फॉर फ्यूचर। 510 तक अभी एक आधा ड्रा और आ जाए तो क्लियर होगा CEC का। अभी कुछ नहीं कह सकते कि कब तक, वैसे जल्दी ही आना चाहिए, कोई बहुत दूर नहीं है 510, बट ड्रा ही पास हो गए तो 2 ड्राज अब बीच में ये फ्रेंच लैंग्वेज के आगे, नहीं तो ये अगर डायरेक्ट CEC भी चलता रहता तो हो जाता। लेकिन अब क्योंकि बाकी कैटेगरीज़ को भी चलो देना होगा उन्होंने चांस, और देना भी चाहिए, तो लेट्स होप कि अगली 1-2 ड्राज के बाद आपका भी नंबर आ जाए। ट्रेड का CRS कितना होगा, अच्छा ये तो कल हो गया है डिस्कस। तो यही थे आपके मेन क्वेश्चंस।
कोई और बात हो तो पूछ लीजिएगा। और फिर यही आज की वीडियो यहीं रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में अब उम्मीद है कि कल सुबह आपको कल के नए ड्रा के साथ नई वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वाचिंग। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिन्होंने नहीं किया कर रखा है वो लोग, और बाकी इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।